नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैंने आपने कभी ना कभी किसी न किसी फॉर्म में एंटीबायोटिक्स ज़रूर खाई हैं और आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म तक एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं तो उनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। लॉन्ग टर्म की बात तो आप छोड़ दीजिए, बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक हैं कि आपने उनको ली है और उसके बाद ही आपको बहुत सारे डिस्कम्फर्ट या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलने लगते हैं, जैसे घबराहट, बेचैनी सी रहती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस लगने लगती है, उल्टी लगती है, बहुत लोगों को लूज मोशन शुरू हो जाता है। तो आज मैं उन सब साइड इफ़ेक्ट्स को ठीक करने की कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताने वाली हूँ और साथ ही दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसी मेडिसिन भी बताऊंगी दैट यू कैन यूज़ एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ एंटीबायोटिक। मतलब आप जो एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं उनके सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में आप इनको यूज़ कर सकते हैं और बेनिफिट पा सकते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो है आपके लिए, तो इसको पूरा देखना बिल्कुल मत भूलें और मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। साथ ही जो बेल आइकन दिया है उसे आप प्रेस कर दें, आगे जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं एंटीबायोटिक के बारे में बात करना। पहले बात करते हैं क्या होती है अच्छा एंटीबायोटिक, ये जान लेते हैं। तो दोस्तों एंटीबायोटिक एक ऐसी सब्सटेंस है, चाहे वो नेचुरल सोर्सेज से बनी हो या सिंथेटिक सोर्सेज से बनी हो, ऐसा ड्रग सब्सटेंस है जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहे होते हैं, जो बैक्टीरियाज हैं या फिर जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपके शरीर पे हार्म पहुंचा रहे हैं, उनको मारने के लिए हेल्पफुल होता है। चाहे वो एनिमल्स में हो, ह्यूमन बींग्स में हो, आप बोल सकते हैं बर्ड्स में हो, किन्हीं में हो, जिनमें भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए हैं, ये सूक्ष्म जीवाणु जो हैं जो डेवलप हैं, जो साइड आपके अंदर बीमारी पैदा कर रहे हैं, उनको मारने के लिए ये जो सब्सटेंस यूज़ होते हैं वो आपके एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। लेकिन दोस्तों आजकल जो मिसयूज़ हो रहा है जो एंटीबायोटिक्स का, आप समझ सकते हैं इतना ज़्यादा ओवर यूज़ हो रहा है कि जिसकी वजह से आपके शरीर में इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं। इवन आप समझ लें जो भी एंटीबायोटिक्स है, आप खुद समझ सकते हैं अगर वो एंटीबायोटिक आपके बॉडी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए कैपेबल है, इतनी सक्षम है कि आपके शरीर के जो जीवाणु हैं उनको मार रही है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके शरीर के जो हेल्दी फंक्शंस हैं उनको भी इफेक्ट कर रही होगी। तो इन मेडिसिन्स का जो आपके शरीर पे जो साइड इफ़ेक्ट्स आ रहा है, जैसे साइड इफ़ेक्ट्स में आप बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आप बोल सकते हैं, जैसे इंडाइजेशन होता है, सोर थ्रोट होता है, बुखार आता है, छाले निकल आते हैं, घबराहट होती है, बेचैनी होती है। तो ये सारे ही साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो एंटीबायोटिक्स को लेने के बाद होते हैं। और दोस्तों अगर आपको बहुत ज़्यादा अगर इंटेंस साइड इफ़ेक्ट्स आ रहा है तो प्लीज़ आप जैसे ही आपको ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नोट हो रहे हों तो आप मेडिसिन को उसी समय स्टॉप कर दें, क्योंकि वो एक्सट्रीम केसेस में आपके मेजर ऑर्गन को भी अफेक्ट कर सकती है। तो आज मैं आपको दोस्तों कुछ ऐसी मेडिसिन बताऊंगी जो इन मेडिसिन जो एंटीबायोटिक के इल इफेक्ट्स हैं, जो बैड इफेक्ट्स हैं, उनको ख़त्म करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही कुछ ऐसी मेडिसिन भी बताऊंगी दैट इवन यू कैन यूज़ एज ए एंटीबायोटिक। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको जैसे एंटीबायोटिक लेने के बाद, मैं मेडिसिन से शुरू कर रही हूँ, कि अगर आपको मेडिसिन एंटीबायोटिक आपने ली है और उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ रही है, आप बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं, तो आपको एसिड फॉस 30 पोटेंसी में लेनी है। उसकी 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग, सुबह दोपहर शाम आप नेक्स्ट कम से कम 1 वीक तक ले लें। आपके जो ये बैड इफ़ेक्ट्स आए हैं एंटीबायोटिक्स लेने के बाद, वो उसको वहीं पे ख़त्म कर देगी दोस्तों। दूसरी मेडिसिन दोस्तों है एंटेमटार्ट। आपको इसको 30 पोटेंसी में लेना है, 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग, सुबह दोपहर शाम। अब इसको आप किस परिस्थिति में यूज़ कर सकते हैं? अगर आपने एंटीबायोटिक खाई है, स्पेशली जब लोग बहुत ज़्यादा सीवियर कफ होने लगता है और वो एंटीबायोटिक शुरू कराते हैं, और एंटीबायोटिक लेने के पास मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो मुझे आफ्टर टेकिंग एंटीबायोटिक दे केम टू माई क्लिनिक और उनको वो सिवियरिटी के साथ हो गया था। तो उसमें क्या सिचुएशन आती है दोस्तों कि जब आप एंटीबायोटिक खा लेते हैं, वो इन्फेक्शन तो ठीक करने लगता है लेकिन कफ को बिल्कुल सुखा सा देता है। मतलब इतना स्टिक्ड हो जाता है कफ कि वो अब बाहर ही नहीं निकल रहा है। बहुत एक्सर्शन देता है इंसान और थोड़ा बहुत फ्लेम निकल के आ रहा है, बलगम बाहर आ रहा है, बलगम ही बाहर नहीं आने पाता और वो एकदम स्टिक्ड है आपके बॉडी में, आपके चेस्ट में। ऐसी परिस्थिति अगर आपको डेवलप हुई है, अगर एंटीबायोटिक खाने के बाद आपका कफ बहुत ज़्यादा सूख गया है,
तो आप एंटमटार्ट आप लें। एंटमटार्ट 30 पोटेंसी में 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग सुबह दोपहर शाम लेनी है आपको। नेक्स्ट मेडिसिन बताऊंगी दोस्तों मैं कि अगर आपको एंटीबायोटिक खाने के बाद अगर वो बहुत ज़्यादा गर्म थी और उसको लेने के बाद आपके मुंह में छाले पड़ने शुरू हो गए, बिल्कुल मुंह में ऐसा ब्लिस्टर, इवन मेरे साथ ये ऐसी सिचुएशन हुई है। मैंने टूथ एक्सट्रैक्शन कराया था, उसके बाद मैंने एंटीबायोटिक ली और मेरे पूरे मुंह भर में छाले निकल आए थे। तो अगर आपको ऐसी सिचुएशन है और आपको मुंह भर में छाले निकल आए हैं तो आपको बोरेक्स लेनी है। बोरेक्स 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम कम से कम 1 हफ्ते तक आप लें, आपकी इस परेशानी को वो निकाल देगा दोस्तों। नेक्स्ट मैं बात करूंगी कि अगर आपको दोस्तों एंटीबायोटिक लेने के बाद से बहुत ज़्यादा मतली आ रही है, बहुत ज़्यादा उल्टी जैसी टेंडेंसी लग रही है, आपको लग रहा है अभी वॉमिटिंग हो जाएगी, तो आपको एपिकॉक लेनी है। एपिकॉक 30 पोटेंसी में 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग सुबह दोपहर शाम कम से कम 3-4 डेज तक आप लगातार ले लें। आपकी वॉमिटिंग वाली जो टेंडेंसी बन रही है उसको वो ख़त्म कर देगी। एक बात मैं और बोलना चाहूँगी दोस्तों, जैसे ही अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं एंटीबायोटिक लेने के बाद, तो प्लीज़ आप एंटीबायोटिक उस टाइम बंद कर दें, क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं। तो आप एंटीबायोटिक की या तो डोजेस कम करवाएं अपने डॉक्टर से मिलके, कि बहुत ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग, अगर जब भी सिम्टम्स डेवलप होते हैं दैट मीन्स वो आपके बॉडी में या तो ओवर डोजेज है या आपकी बॉडी उसको टॉलरेट नहीं कर पा रही है। इन दोनों ही परिस्थितियों में आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलिए, उनको बताइए कि आपको दवा सूट नहीं कर रही है, आपको उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं। मे बी वो कुछ दवा चेंज करके दे सकते हैं या उसकी डोज कम कर सकते हैं। और अगर आपको परिस्थिति बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो रही हो तो आप प्लीज़ दवा को बंद कर दें, और उसके एल इफेक्ट ख़त्म करने के लिए जो मैं मेडिसिन बता रही हूँ आप उसको ले सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट मेडिसिन दोस्तों ऐसी सिचुएशन में लेनी है जब आपको एंटीबायोटिक खाने के बाद लूज मोशन शुरू हो गया हो। बहुत कॉमन ये देखने को मिलता है कि इवन मैंने अपने बहुत सारे रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर्स में भी देखा है, उन्होंने एंटीबायोटिक खाए उसके बाद उनको लूज मोशन होने शुरू हो गए। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ भी है दोस्तों, तो आपको नाइट्रिक एसिड 30 पोटेंसी में लेनी है। 2 बूंद आपको डायरेक्टली ऑन टंग लेना है सुबह दोपहर शाम, और आप इसको कम से कम नेक्स्ट 3-4 डेज तक रिपीटेडली ले लीजिए। तो आपकी ये जो डायरियल टेंडेंसी हुई है, जो डायरिया आपको होने लग गया है दवा लेने के बाद से, वो उसको कम कर देगा दोस्तों। नेक्स्ट मेडिसिन दोस्तों, अगर आपको एंटीबायोटिक खाने के बाद से गले में बहुत ज़्यादा सोर थ्रोट हो गया है, गले में दर्द होना शुरू हो गया है, तो और बहुत ज़्यादा फ्लेम बन रहा है, आपको साथ में बलगम भी बन रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप पल्सर टीला लें। पल्सर टीला की 30 पोटेंसी 2 बूंद आपको डायरेक्टली टंग पे सुबह दोपहर शाम खाना है, और नेक्स्ट 3-4 डेज तक, इवन आपको अगर लंबे टाइम तक है तो कम से कम 1 हफ्ते लेकर आप बंद कर दें। तो आपके जो सोर थ्रोट वाली प्रॉब्लम हुई है और जो बलगम बन रहा है उसकी परेशानी को आपको वो से निजात दिला देगा दोस्तों। नेक्स्ट मेडिसिन दोस्तों, वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर स्किन डिस्टर्बेंसेस, कि अगर आपको एंटीबायोटिक खाने के बाद से बॉडी में रैशेस डेवलप होने शुरू हो गए, मतलब आपको पूरे रैशेस आ गए हैं, तो आप सल्फर 200 डायरेक्टली टंग पे उसी समय ले लें, और उसके बाद आप 2 दिन को छोड़ के एक बार, मतलब हफ्ते में 2 बार इसको रिपीट करिए और उसके बाद उसको बंद कर दीजिए। तो जो आपको रैशेस डेवलप हुए हैं एंटीबायोटिक के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से, वो आपको ख़त्म कर देगा। ये हो गई दोस्तों कुछ जो नॉमिनल प्रॉब्लम आती हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलती है, मैंने वही डिस्कस करके आपको बताई हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी मेडिसिन बताती हूँ जिनको आप एज ए एंटीबायोटिक भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इचनेशिया मदर टिंचर एक बहुत ही अच्छा मदर टिंचर है दोस्तों, जो यूज़ किया जाता है ऑल काइंड ऑफ एंटीबैक्टीरियल फॉर्म में, जो आपको इवन ये दोस्तों एंटीबैक्टीरियल होने के साथ साथ एंटी फंगल भी है। तो आपको अगर कहीं फंगल इन्फेक्शन भी है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो आप बिल्कुल इचनेशिया मदर टिंचर का यूज़ कर सकते हैं। थोड़े से 1/4 कप पानी लीजिए, उसमें इसकी 20 बूंद डालिए और सुबह दोपहर शाम आप पी सकते हैं अगर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या इवन फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों बैप्टीशिया, एक वेरी गुड मेडिसिन बैप्टीशिया मदर टिंचर। आप टाइफाइड फीवर में इसको यूज़ करें, इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट होता है, बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है इसके अंदर। तो आप बैप्टीशिया मदर टिंचर को भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मदर टिंचर फॉर्म में ले, आप इसको सीधे 1/4 कप पानी में 20 बूंद उसकी डाल के सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। दैट इज़ वर्किंग वेरी नाइसली ऑन टाइफाइड फीवर दोस्तों। नेक्स्ट थूजा जो है, थूजा 200 आपको यूज़ करनी, दैट इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी है। तो अगर आपको एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन चाहिए तो आप थूजा 200 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग एक बार दिन में लें, सुबह में लें, ज़्यादा अच्छा है। तो ये आपकी एंटीबायोटिक जैसे भी काम करेगी दोस्तों।
दोस्तों अब ये कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन मैंने बता दी, जनरलाइज मेडिसिन भी मैं बताती हूँ। कुछ जो क्लोराइड ग्रुप की मेडिसिन होती हैं, जैसे आप ये समझ लें कि म्यूर ग्रुप है, जो एमोनियम म्यूर हो गया, ऑरम म्यूर हो गया, नेट्रम म्यूर हो गया, कैलकेरिया म्यूर हो गया, बेराइटा म्यूर हो गया, ये सारी ही मेडिसिन दोस्तों बहुत ही अच्छी काम करती हैं एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक की तरह। तो उनके सिम्टम्स के बेसिस पे आप इनमें से भी मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं एज ए एंटीबायोटिक। और जो मैंने रेस्ट ऑफ मेडिसिन बताई, ये तो बहुत ही स्पेसिफिकली काम करती हैं जिन जिन एरियाज़ के मैंने बात बताई है उनमें भी। इवन आपको चेस्ट कंजेशन है तो भी इचिनेशिया बहुत अच्छी काम करती है, आपको कहीं पे स्किन इन्फेक्शन है तो भी इचिनेशिया बहुत अच्छी काम करती है, बैक्टीरिया फीवर में, टाइफाइड फीवर में, तो बहुत नॉर्मल फीवर में भी इवन ये बहुत अच्छी काम कर जाती है। तो ये कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिनको आप एज ए एंटीबायोटिक ले सकते हैं, आप एलोपैथिक एंटीबायोटिक के सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में। और दोस्तों एक चीज़ और मैं थोड़ा सा डाइटरी इनटेक के बारे में बोलूँगी कि अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आए हैं एंटीबायोटिक लेने के बाद, तो आप कुछ डाइट में जो बढ़ा सकते हैं वो आपको लेनी है। ऐसे केसेस में दोस्तों आप दही ले सकते हैं, योगर्ट या कर्ड जिसको बोलते हैं, दही ले सकते हैं, गार्लिक कैप्सूल, मतलब जो लहसुन होता है, लहसुन की जो कलियां होती हैं आप उनको ले सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं। ये सारे बहुत अच्छे होते हैं जो साइड इफ़ेक्ट्स को सप्रेस करने के लिए, कम करने के लिए यूज़ होते हैं। तो अपने डाइटरी इनटेक में, अपने फूड में, अपने खाने में इन चीज़ों को आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको फील हो रहा है कि आपको एंटीबायोटिक लेने के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप अपने खान पान में भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैम, जैसे मैंने अपने पहले के वीडियोज़ में बताया है कि 30 मिनट का अंतर आपको ज़रूर रखना है। तो आप 30 मिनट का अंतर रख लें और आप फिर मेडिसिन के बाद आप जो भी फूड ले रहे हैं आप वो ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये। बहुत लोगों को ये सारी परेशानी होती है और वो नहीं जानते हैं उनको आगे क्या करना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे जितने भी वीडियोज़ हैं उसके आप नोटिफिकेशन पाते रहें दोस्तों। मिलती रहूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।